Hello guys, my name is Arslan. Hello guys, my name is Arslan. Welcome to my YouTube channel, and today we are going to create a very nice project called a budget app using JavaScript and Bootstrap. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी करके और अपने index.html फाइल में पेस्ट कर इससे इसकी HTML इसकी CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों आ जाएगी बूटस्ट्रैप की। नाउ हम क्या करेंगे, एक कार्ड कंटेनर बनाएंगे। कार्ड उसके अंदर डॉट कंटेनर और कंटेनर को जो है हम फ्लेक्स कर देंगे। तो डी फ्लेक्स बूटस्ट्रैप का एक क्लास होती है जो बोलती है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, अलाइन हाइट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो इसको। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार्ड लेके आएंगे, बूटस्ट्रैप की एक कार्ड लेके आएंगे यहाँ पर हम, जिसके अंदर हम अपनी ऐप को बनाएंगे। तो हम यहाँ से कार्ड ले लेते हैं, कार्ड ढूंढते हैं, हमको एक अच्छा सा कार्ड मिल जाए हमें। तो ये कार्ड ठीक है, इस पे हम बना सकते हैं अपनी ऐप। तो हम यहाँ पर अपना कार्ड लगा देंगे ऐसे करके, और ये यहाँ पर हम सारी चीज़ हटा देंगे और यहाँ पर हम इनपुट डालेंगे अपने। तो एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ओके, तो हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है। अब हम इसको चाहें तो आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं, एक कोई सी भी अच्छी सी इमेज लेके, लेकिन अभी हम इमेज को रहने देते हैं, बाद में एंड में अगर लगेगा तो लगा लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। अब हम यहाँ पर एक इनपुट लेके आएंगे, इनपुट, और इनपुट हमें कैसा चाहिए, हम ये वाला इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट हमने ये ले लिया है, कॉपी एंड देन पेस्ट, और यहाँ से हमें स्पैन चाहिए नहीं तो हम इसको हटा देंगे, सेव करेंगे, ऑल्ट दैट, यूज़र नेम, लेबल, आईडी हम दे देंगे इसकी, आईडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी, बजट, सॉरी अमाउंट ले लेते हैं ये, और यहाँ पर भी हम ले देते हैं एंटर अमाउंट। अब हम देखते हैं कि हमारा ऐप कैसे दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अलाइन आइटम सेंटर हो गया है, ये हमारा एक कार्ड के अंदर एंटर अमाउंट आ गया है। अब हम कार्ड के अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे कुछ। तो पैडिंग दे देंगे हम इसको 3 हर साइड से, एंड मार्जिन भी दे देंगे इसको हम 3 ऊपर, मतलब हर साइड से 3 मार्जिन हो गई। तो इसका कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम कार्ड में एक जो है पैडिंग दे देते हैं 4 की। तो आप देखिए अभी दूर दूर हो जाएगा। तो इसका बीजी जो है डार्क कर देंगे, और टेक्स्ट कलर जो है वो कर देंगे हम वाइट। अभी देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर एक हेडिंग लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हेडिंग लेके आएंगे इमेज के जस्ट नीचे, यहाँ पर हम लिख देंगे h1 डॉट टेक्स्ट सेंटर डॉट bg, सॉरी टेक्स्ट वाइट। ये 2 क्लासेस लिख दी मैंने। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बजट, BUDGET बजट ऐप। तो इसके अंदर हम मार्जिन भी दे देते हैं MY की मार्जिन 2, और यहाँ पर भी हम दे देते हैं MY2। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ठीक ठाक दिख रहा है बजट ऐप। अभी हम क्या करेंगे, कार्ड को भी विड्थ दे देंगे थोड़ी सी। कार्ड की विड्थ है, विड्थ दे देते हैं हम इसको 50। तो अभी देखते हैं कैसे दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है। और ठीक है इतनी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे,
आप चाहें तो मतलब ठीक है, इतना डिज़ाइनिंग काफ़ी है। अब हम इसके अंदर मल्टीपल एक और हम वो लेके आएंगे क्या, एक और इनपुट लेके आएंगे जिसके अंदर हम अपना क्या डालेंगे, एक्सपेंस, इंटर एक्सपेंस, ठीक है। और इसका आईडी लिख देंगे एक्सपेंस, आपका कितना एक्सपेंस है ओवरऑल। तो यहाँ पर एक्सपेंस का आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे आ, इसके नीचे हम एक H3 ले लेंगे, H3 × 3। अब इसकी क्लासेस जो हैं, सॉरी, H3 डॉट क्लास कौन सी दें हम इसको, टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं, टेक्स्ट सेंटर दे दिया, डॉट टेक्स्ट वाइट एंड देन डॉट एम वाइट। इसको 3 बार पेस्ट कर दो और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर एक्सपेंस, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स कि हमारा बजट कितना है, तो बजट लिख देते हैं यहाँ पर BUD GET। तो इसके अंदर हम एक आईडी दे देते हैं तीनों में, तो आईडी इसकी हो जाएगी रिजल्ट अमाउंट, और इसकी हम बोल देंगे आईडी इज इक्वल्स टू एक्सपेंस अमाउंट, और हमारी आईडी इसकी हो जाएगी, सॉरी, रिजल्ट एक्सपेंस, रिजल्ट एक्सपेंस, और ये हो जाएगा रिजल्ट बजट, BUD GET। सो सिंपली हमने ये बना लिया है। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये ठीक है इतना, लेकिन हम इसको एक डिफ के अंदर लेंगे और उसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड इसको इसके अंदर डालेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये इसको ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हम इसको रो फॉर्म में लेंगे। आई मीन कि ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये रो में आएंगे, और ये जो हो जाएगा फ्लेक्स कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट ही रो रहता है तो रो रहेगा। तो इसका कलर जो है सेव किया, और इसका कलर जो है टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर कुछ गलती करी है, ये टेक्स्ट वाइट और ये भी वाइट, अभी ठीक दिखेगा। हाँ, ये तीनों आ गया है। MY में मार्जिन दी थी, MY की जगह यहाँ पर हम M लिख देते हैं, तो हर जगह से 2 की मार्जिन हो जाएगी, बाकी ठीक है। तो अमाउंट, एक्सपेंस, बजट ना ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एक बटन ले लेंगे यहाँ पर, तो डॉट कंटेनर सेम चीज, इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, ये सब चीजें कॉपी करके इसके अंदर सिंपली हमें पेस्ट कर देना है, और हम यहाँ पर हम बोल देंगे डिफ के अंदर एक बटन आ जाना चाहिए, बटन डॉट ptn डॉट btn डार्क, और ये हो जाना चाहिए हमारा कैलकुलेट। ओके, ये कैलकुलेट हमने कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे कैसे दिख रहा है। हाँ, ठीक ठाक दिख रहेगा। इसके अंदर हम एक बटन की क्लास लेके आते हैं, बटन 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 की हमें एक आउटलाइन वाली क्लास सारा ठीक लगेगी, तो मैं आउटलाइन वाली क्लास ले लेता हूँ।
डार्क आउटलाइन, दिस वन वुड बी फाइन। कहाँ गई? हाँ, ये वाली क्लास हम कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कुछ ठीक ठाक दिख जाएगी। यहाँ पर इसकी जगह कैलकुलेट लिख देंगे, कैलकुलेट। अब हम चेक करेंगे और ये हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये इसका कलर जो है वाइट होना चाहिए। तो इसको हम टेक्स्ट वाइट अभी देखते हैं। हाँ, अभी ठीक है। नहीं, इसको हम BTN डार्क ही रहने देते हैं और इसका टेक्स्ट जो है, सॉरी, BTN लाइट कर देते हैं। और ठीक है। अरे आ, अब इट्स योर चॉइस कि आप इसको जैसे कैसे बनाना चाहते हैं, जैसा ठीक लग रहा है। मैंने ऐसा बना लिया। अब यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, इतना हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर से अमाउंट लेंगे और एक्सपेंस लेंगे और कैलकुलेट करके यहाँ पर अमाउंट, एक्सपेंस और बजट तीनों चीज़ें यहाँ पर हम लाके रख देंगे। तो क्या करें, अभी हमारा कार्ड जो है ठीक ठाक दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम एंड मोमेंट पे इसको ठीक करेंगे। अभी तो इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में शुरू करते हैं हमारी तो स्क्रिप्ट src ऐप डॉट जेएस, इसको सेव करते हैं एंड देन हम इसके अंदर एक ऐप डॉट जेएस का नाम बनाते हैं एंड देन इसको हम कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। एडिट लिख के देखते हैं और फिर कंसोल चेक करते हैं कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। इंस्पेक्ट कंसोल, सेव, ये भी सेव। तो ये ऐड हो गया है। ठीक है। अब ऐड हो गया है तो हम इसका अपना लॉजिक लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम क्या ग्रैब करेंगे, हमारा कैलकुलेट वाला बटन। तो इसके अंदर हम क्लास दे देंगे कैलसी। कैलसी क्लास दे दो और कैलसी क्लास से ग्रैब कर लो बटन को। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलसी पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कैलसी। ओके, कैलसी तो btn डॉट एड इवेंट लिस्नर करेंगे हम। जब इस पर क्लिक करें तो हमारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन चलाओ। फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक दो मेन एलिमेंट है उनको ग्रैब करेंगे। तो अब कौन सा चीज़ें ग्रैब करनी है हमें, ये दोनों इनपुट, ये और ये। तो हमारी आईडी क्या दी है हमने इसकी, एक की अमाउंट है और एक की एक्सपेंस है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे लेट अमाउंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी। देन क्या है आईडी, आईडी है अमाउंट एंड सिमिलरली इसकी जो है एक्सपेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस एंड इसको अब हम क्या करेंगे। ओके बा ओके, तो ये दोनों क्लास, ये दोनों एलिमेंट्स ग्रेप, ओके, तो ये दोनों चीज़ें ग्रैब करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार इनको चेक कर लेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग और अमाउंट डॉट वैल्यू करते हैं तो हमारा आंसर देखते हैं हम क्या आ रहा है। सॉरी, एक्सपेंस डॉट वैल्यू, दोनों को चेक करके देखते हैं। एक्सपेंस तो दोनों चलने चाहिए। तो हमने यहाँ पर डाला अमाउंट में डाल दिया रैंडम सी 1 2 और इसमें भी डाल दिया हमने 5335। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो दोनों वर्क कर रहा है। यस, तो दे आर वर्किंग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि लेट
ए यानी कि अमाउंट, तो ए एम टी लिख देते हैं। ए एम टी इज इक्वल्स टू अमाउंट डॉट सॉरी एक्सपेंस अमाउंट डॉट सॉरी बजट ले लेते हैं, सॉरी। तो बी यू बी जी टी बजट इज इक्वल टू अमाउंट डॉट वैल्यू माइनस एक्सपेंस डॉट वैल्यू। तो बजट क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग करें तो बजट है हमारा बी यू टी जी टी। हमारा बजट कैसा आना चाहिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं 1000 10,000 और यहाँ पर हम लिखते हैं 1000, मतलब 9000 आंसर आना चाहिए। फिर ये देख सकते हैं आप 9000 आंसर आ गया, तो 9000 बजट है। तो हमने बजट को एक बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर इन तीनों चीज़ों में अपने वो डालेंगे, अमाउंट, एक्सपेंस और हमारा रिमेनिंग बजट। तो हम क्या करेंगे कि हमारा अमाउंट जो है वो हम डाल देंगे यहाँ पर, बजट जो है हमारा अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, लेट अमाउंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था यहाँ पर, आईडी से इसको ग्रैब किया था, तो अमाउंट रिजल्ट जो है हमारा ये हो जाएगा। तो हम इसको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सॉरी आई डी गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इन तीन चीज को जल्दी से हम ग्रैब कर लेते हैं, कंट्रोल सी सी कंट्रोल वी। तो अमाउंट हो गया, ये होगा हमारा तब ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट एक्सपेंस, तो रिजल्ट एक्सपेंस एंड देन ये हो जाएगा हमारा बी बजट रिजल्ट। तो इसको भी हम वैसे मिला इसी चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट रिजल्ट क्या, अरे सॉरी, ये सिमिलर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और बजट रिजल्ट ओके। कंट्रोल सी कंट्रोल वी के, ये तीन चीजें हमने ग्रैब कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो अमाउंट रिजल्ट है वो क्या हो जाए, अमाउंट रिजल्ट डॉट inner HTML is equal to amount dot value। ओके, फिर हमारा जो रिजल्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस वो हो जाए हमारा एक्सपेंस डॉट वैल्यू। सिमिलरली जैसे रिजल्ट बजट जो है डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बजट। ओके, तो ये हो जाना चाहिए हमारा। अभी हम चेक करते हैं कैसा वर्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 15 और यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंस जो है मान लो 150 और हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा ये देखिए आप, तो ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा बजट। तो ये काम कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा डिजाइनिंग देंगे।
तो ऑलमोस्ट हमारा ये लॉजिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिजाइनिंग करके यहाँ पर आइकन्स भी लगा सकते हैं। तो आइकन्स लगा लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ से लेंगे आइकन्स। आइकन्स यहाँ पर जाएंगे और बूटस्ट्रैप के आइकन्स देखेंगे यहाँ पर। तो हम आइकन्स सबसे पहले अमाउंट के लिए हम डॉलर ले लेते हैं। तो इस यहाँ से कॉपी करके इसकी HTML पेस्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं इसकी पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर एक्सपेंस में हम डाल लेते हैं पे के नाम से ले लेते हैं। तो पे के नाम से कोई सा अच्छा सा ये ले लेते हैं। तो इसको हम करते हैं और बजट को भी हम थोड़ा सा जल्दी से देते हैं यहाँ पर। बजट तो बजट के लिए हम क्या लिखेंगे, सेव ले देते हैं तो अच्छी सी मिल जाएगी हमें। तो हम यहाँ से रैंडमली कोई सभी ये ले लेते हैं। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो और आपको अगर नहीं लाना है आइकन्स तो वो भी ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा किस चीज़ का डिज़ाइन। तो देखिए ऐसा दिख रहा है हमारा डिज़ाइन। ये एक्सपेंस हो गया, ये बजट हुआ है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं आएगा, ये जीरो आ जाएगा। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे कुछ लिख देंगे और यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगा देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। ओके, मल्टी कर्सर के लिए आप क्या करते हैं, ऑल्ट दबाएंगे और ऑल्ट दबाने के बाद आप उसको जहाँ जहाँ कर्सर को ले जाएंगे वहाँ वहाँ वो सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ क्या एरर आ रही है, सॉरी मैंने जो है टाइम ले लिया है ज़्यादा। तो जल्दी से ठीक कर लेते हैं, क्या गलती हुई थी। या अभी ठीक है। तो मल्टी कर लेते हैं और यहाँ पर ऑल्ट से मल्टी कर्सर आ जाएगा और उसके डॉलर का साइन लगा देंगे। एंड नाउ यहाँ पर हम इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी ठीक है। तो ये हो गया है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट इतना है, एक्सपेंस एक्सपेंस जो है वो इतना है और बजट जो है वो इतना है। तो अभी हम देखते हैं कैसा चल रहा है हमारा। अगर हम अमाउंट लिखते हैं 1400 और हमारा एक्सपेंस लिखते हैं 1420, तो आप देखिए हमारा जो है बता रहे हैं। तो अमाउंट इतना आ गया, एक्सपेंस इतना आ गया और बजट जो है इतना आ गया। तो बजट की स्पेलिंग बजट लिख दी मैंने, सॉरी, BUDGU बट। तो
बजट यहाँ पर हम सबके लिए डॉलर साइन भी लगा देते हैं कि वो डॉलर में दिखे। आप चाहें तो रुपीस में लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोई सी करेंसी भी ले सकते हैं।